नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। इंटरव्यू का सिलसिला थम नहीं रहा है और हमारे जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और सभी बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं इनका हम परिचय करवाते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दें। मैं अमरनाथ उपाध्याय। जनसुराज जब बनी नहीं थी और जब जनसुराज का सोच आया था, मैं उस समय से जुड़ा हुआ हूँ। अब यात्रा हो या दरवा जाने की बात हो, उस समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी वर्तमान में पूर्णिया जिला का कार्यालय प्रभारी हूँ और सब पर्यवेक्षक हूँ सभी विधानसभा का। जी, तो आज की जी एक सभा रखी गई थी पूर्णिया में। इन सभा का उद्देश्य क्या था सर? अभी जब हमारे बहुत ही आज खुशी की दिन है, जब इनका घोषणा हुआ एक्स एमपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे, तो पूर्णिया ने सीमांचल वासियों को एक खुशी की लहर दौड़ दी। उसी लहर के तहत हर कड़ी के लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं और उनके बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन रहे हैं। किस तरह से हम बिहार से इस व्यवस्था परिवर्तन की जो बात है, भ्रष्ट तंत्र को कैसे हम इससे आगे बढ़े, इसकी परिकल्पना जो प्रशांत जी ने 2.5 साल में 5400 गाँव पैदल चलते हो जाके देखे वास्तविक स्थिति है क्या इस बिहार की, तब उन्होंने ये संकल्प लिया है कि किस तरह से हमें इस बिहार को इससे निकालना है। और जहाँ तक कि आपने बहुत एक माकूल क्वेश्चन पहले हमारे पूर्व के साथियों से कर रहा था, पलायन ही एक समस्या नहीं है। पलायन यहाँ कई तरह का, जैसे लोग पैसे वाले, मान के चलिए जो पैसे वाले, तो उनका पैसा पलायन करके आज जाता है कोटा दिल्ली पढ़ाई के नाम पर। वो अपने बच्चों को चाहते हैं बढ़िया पढ़ाने, इसके चलते यहाँ से जाता है। जबकि बिहार एक धरती ऐसी रही है, लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आज ये 35 साल का सिस्टम है। क्या बेंगलोर का आईटी सेक्टर पटना नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। तो आप जब भी आज हमारे बिहार के 13 करोड़ के मुखिया जो बने हुए हैं, वो जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं 2000 में क्या हाल था आपका, जंगल राज का क्या स्थिति था। वो अपने 15 साल में जो किया, 20 साल में आपने जो उपलब्धि की, उसको जनता को बताइए। अभी 500 करोड़ के लागत से महिला संवाद उन्होंने रखा था, जिसमें 500 करोड़ ये बिहार वासियों का पसीना का पैसा है, जो महिला संवाद कार्यक्रम को फिर आप बदल के दूसरा संवाद कार्यक्रम रखे और उसमें खर्चा किया। आपने जाति जनगणना कराई, जाति जनगणना कराने से लगभग 1.5 साल पूरे हो गए। क्या मिला? आपने कहा था जो अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, मैं उसको चिन्हित कर दिया। वो 94 लाख लोगों का चिन्हित हुआ बिहार में। आपने कहा था वैसे लोगों को मैं 2-2 लाख रुपया दूंगा और वो ताकि अपने गुजर बसर के लिए बढ़िया से करेंगे। हाँ, लेकिन वो तो बंद बस्ते में पड़ा रह गया। 23 तारीख को ही उन्होंने बोला था 2023 में, सितंबर 2023 में, लेकिन ये 24 भी हो गई, अनुपालन नहीं हुआ अभी तक। और उन्होंने बोला था ऐसे परिवार को जो भूमिहीन है, सबको मैं 3-3 डिसमिल जमीन दूंगा। अगर बिहार सरकार की जमीन रही तो उससे दूंगा, या जहां नहीं उपलब्ध है उसको मैं खरीद के 3 डिसमिल जमीन दूंगा। तो उन्होंने 3,64,000 आदमियों को पर्चा तो बढ़वाया, लेकिन मात्र 1,64,000 आदमी को क्वेश्चन मिला। बाकी 2 लाख आदमी को तो आज तक पर्चा सिर्फ मिला है हाथ में, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं मिला कि जमींदार की जमीन पटा गया। पर्चा की बात हुई है, तो पर्चा क्या इतना आसानी से मिल जाता है क्या? वो सरकार उनके लिए तो दफ्तर के कई चक्कर लगाते हैं गरीब लोग। चक्कर लगाना, वही गरीब बता रहा हूँ। चक्कर लगाने के बावजूद भी जो आपने बोला था भूमिहीन, इस पर आ रहा हूँ जिसकी बात आप करते हैं, अगड़ा पिछड़ा नीचे तबका का, फिर दलित महादलित, आज तो वो आजादी से पहले भी वंचित था और आज भी वंचित रह गया। उसे क्या मिला? जिसको घर नहीं है, जिसको रहने का जमीन नहीं है, रोज वो टॉर्चर होता है कि इंदिरावास कहाँ रह गया, वहां का वही पड़ा रह गया। तो हम लोगों का परिकल्पना है जब एक वार्ड अच्छा होगा तो मुखिया अच्छा होगा, एक मुखिया अच्छा होगा तो एक विधायक अच्छा होगा, एक विधायक जब अच्छा होगा तो एक बिहार अच्छा परिकल्पना होगी बिहार की। आज बिहार में 15 फीट 16 फीट पर रिसोर्स है पानी का, लेकिन क्या है, हाँ नकदी फसल एक मक्का छोड़ के कुछ है। बहुत बड़ा इशू है। आज यहाँ गलवा की बीमारी आई और केला किसानों का ध्वस्त हो गया, जो पूर्णिया केला की नगरी से जाना जाता था। कंधार, रुपौली, बनमनखी समय केला का मुख्य फसल था, लेकिन आज पूर्णिया में भी केला बाहर से आता है, दूसरे राज्य से आ रहा है। तो आखिर उस पर तो प्रतिशोध नहीं कर पाए। और एक जो किसानों की 80% 85% लोग किसान हैं, लेकिन यहाँ बिहार में ऐसे किसान हैं जिसको 2 बीघा जमीन भी नहीं है। वो भरण पोषण नहीं कर सकते। 66% आदमी भूमिहीन है, 66% आदमी को 2 बीघा भी जमीन नहीं है, 34% आदमी को 2 बीघा भी जमीन है। और पूरे बिहार की आप आमदनी ले लीजिए तो पूरे
1990 में भी बिहार 28वां अति पिछड़ा राज्य था, 2025 में भी 28वां अति पिछड़ा राज्य है। जी जी। कैसा डेवलपमेंट हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या डेवलप हुआ आप बताएं। 28वां पिछड़ा राज्य 1990 में था, जिस जंगलराज की बात करते हैं, और आज भी वो 28वां अति पिछड़ा राज्य है। कैसा डेवलपमेंट हुआ? पूरे बिहार की आमदनी है, अकॉर्डिंग टू जो उनका ही निकाला हुआ है, 98 रुपया 70 पैसा एक आदमी प्रति व्यक्ति कमा पाता है बिहार में। ऐसा नहीं है कि गुजरात में लेबर नहीं है, बिहार का लेबर की मजदूरी कम है इसलिए वो 500 का मिल जाता है, गुजरात में लेबर 1500 में मिलता है। आज मैंने भारत सरकार को 40 में 39 सीट देने का काम किया, लेकिन 39 सीटों को बिहार के लिए क्या सोचे? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी है और हमारे जो भी मुख्यमंत्री के बिहार के सहयोग से उनका सरकार चल रहा है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जो योजना चाहते हैं वो पास होता है ना, लेकिन